नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 के अंतर्गत जो होम साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उस होम साइंस के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे गए थे और ये एग्ज़ाम 12 जनवरी 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। और इस एग्ज़ाम में साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन हैं, उनको आज हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 93, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर को माना गया है, विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य। तो ये हो जाएगा, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 94 है साथियों, अधिगम की मुख्य विशेषता है कि ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम की जो मुख्य विशेषता ये है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 95, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, वही प्रभावी शिक्षक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, अन्य नाम है वो है स्वभाव हस्तांतरण। ये प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण के नाम से या उसका अपर नाम भी कहा जाता है, स्वभाव हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 97 है, ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? तो साथियों, जो पक्ष सम्मिलित नहीं है वह सामाजिक। लेकिन बात करें कि ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में जो पक्ष सम्मिलित है उनकी, तो वो हो जाएंगे संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावात्मक। ये पक्ष सभी सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के जो सम्मिलित नहीं है उसके अर्थ में पूछा है तो सामाजिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से विद्यार्थियों की आदतों को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन 4 नंबर मान लिया गया है। अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से विद्यार्थियों की आदतों को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? तो साथियों, इस प्रकार की जो रक्षा युक्ति है वो प्रक्षेपण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, जो कथन सही है वो है, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 101 है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था किसके मध्य की अवस्था होती है? तो साथियों, ये होती है 10 से 19 वर्ष की अवस्था। यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की अवस्था के मध्य की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? तो साथियों, जो विकासात्मक समस्या नहीं है वो है विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। लेकिन जो विकासात्मक समस्याएं है उनकी बात करें तो वो है माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा मूड का अत्यधिक परिवर्तन, समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। लेकिन यहाँ पर पूछा है विकासात्मक समस्या नहीं है, तो उसके अर्थ में 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट मान लिया गया है, विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 103 है, नंबर क्वेश्चन, पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? तो साथियों, इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई गई है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों, जिन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, तो पहले तो ये हो जाएगा जो संवेदीपेशीय अवस्थाएं है, इस प्रकार हो जाएगा। संवेदीपेशीय पहली में आ जाएगी। दूसरी है वो पूर्व संप्रत्यात्मक या संक्रियात्मक अवस्था होती है दूसरी, और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर
104 है, किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो साथियों, जो अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है वह अनुबंधन विलंबित अनुबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो साथियों, जो संबंधित नहीं है वह अनुकरण। अब बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित है तो वह है आकृतिकरण, विलोपन, पुनर्बलन। लेकिन यहाँ पर संबंधित नहीं होने के अर्थ में पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर मान लिया गया है, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? तो साथियों, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? तो साथियों, जो उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है वह है निर्मितवादी या निर्माणवादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? तो साथियों, जो कुसुमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है वह है निर्योग्यता। लेकिन बात करें कुसुमायोजन का सामाजिक कारण है वो है समाज में प्रचलित अन्याय, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण, सांप्रदायिक तनाव। क्वेश्चन नंबर 109 के बाद 110 की बात करते हैं, यदि एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तब आप विद्यार्थियों से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो साथियों, विद्यार्थियों से जो व्यवहार करेंगे वो है अपने गुणों का समर्थन करके। क्वेश्चन नंबर 111 है, बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को क्या चाहिए? तो साथियों, अभिभावकों को घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक कौन है? तो साथियों, इसके लेखक है डेनियल गोलमैन। क्वेश्चन नंबर 113 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार क्या होना चाहिए? तो साथियों, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो संचार चैनल के रूप में माना गया है। 2 नंबर ऑप्शन को राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 115 है, जनसंचार में चयनात्मक धारणा प्रत्यक्षीकरण प्राप्तकर्ता के ग्रहणशीलता पर निर्भर करती है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावी है? तो साथियों, जो संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावी है वह है बहुसंचार विधि। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 117 है, शिक्षण प्रतिमान है। तो साथियों, जो शिक्षण प्रतिमान है वह है शिक्षण के अनुदेशनात्मक प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो साथियों, अभिक्रमित अधिगम का जो मूलभूत सिद्धांत नहीं है वह है निष्क्रिय अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 118 का 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। लेकिन यहाँ पूछा मूलभूत सिद्धांत नहीं है वो पूछा है तो इसके अंतर्गत तो ये 4 नंबर होगा निष्क्रिय अनुक्रिया। लेकिन बात करें अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत है तो वह है तत्काल पुनर्बलन, स्वगति, स्व या विद्यार्थी द्वारा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है? तो साथियों, जो शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जो प्रणाली जानी जाती है वह है कोमल उपागम। 2 नंबर ऑप्शन है 119वें का राइट ऑप्शन माना गया है। 120वां क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है? तो साथियों, जो योगदान देता है वो है अंतःक्रियात्मक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट ऑप्शन 3 नंबर माना है। क्वेश्चन नंबर 121 है,
निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो सॉफ्टवेयर नहीं है साथियों वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो न मिलने के कारण आरपीसी ने इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? तो साथियों वह कंपाइलर कहलाता है। 122वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है। तो साथियों हमने साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने अध्ययन कर लिया है। और होम साइंस के ये जो प्रश्न पत्र था, इस प्रश्न पत्र में 30 क्वेश्चन मिले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है हमने ये आरपीसी की साइड से जो एकदम से सटीक जो फाइनल आंसर की होती है उससे मिलान करते हुए ये आपको बताया है। तो इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि ये कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत है। तो साथियों आपको यह हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।